Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Very good to see your response in your test. Keep working hard like this. Okay, so in today's lecture, we are going to start future tenses. First of all, we are going to learn about future indefinite tense. Let's see what is the definition of future indefinite tense. Future indefinite tense किसे कहा जाता है, पहले हम ये देख लेते हैं. ठीक है. So future indefinite tense इस तरह का एक्शन शो करते हैं. It show the action that will take place in the future और यू कैन से इन द कमिंग टाइम. ये इस तरह का एक्शन शो करते हैं जो आने वाले वक्त में परफॉर्म होने वाला होता है. ठीक है, इस तरह के टेंसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन, यानी फार्मूला देखते हैं हम इसका कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला क्या है. याद रखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज विल एंड शैल. ठीक है, तो जहाँ भी आप विल और शैल देखेंगे तो आप पहचान लीजिएगा कि ये हमारे पास फ्यूचर टेंसेस है. फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस हो सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकते हैं. ओके, लेट्स सी द फार्मूला फॉर द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सबसे पहले इसमें यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट. आफ्टर दैट वी यूज़ हेयर विल एंड शैल because it is indefinite tense, so here the first form of verb will be used, then after in the last we use object here. ठीक है, subject हो गया, will shall हो गया, verb की first form, और in the last we use object. ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि जहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी होते हैं वहाँ पे हम लोग शैल लगाते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो भी चीज़ हो, यानी यू हो, दे हो, ही या शी, वहाँ पे हम लोग विल लगाते हैं. लेकिन बट इन द मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये रूल जो है, ये चीज़ है वो स्किप कर दी गई है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप आई और वो के साथ शल लगाएं. तो अगर यहाँ इस तरह का कोई सेंटेंस आपको नज़र आता है तो उसमें आप इतने परेशान मत होइएगा कि कहीं ये मतलब एरर तो नहीं है. आई और वो के साथ आप विल लगा सकते हैं, लेकिन आप यू, दे, ही, शी के साथ शल नहीं लगा सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट दिस सेंटेंस लाइक वी विल चेक यूर वर्क. ठीक है, आप इस सेंटेंस को यू तो लिख सकते हो, लेकिन आप कभी भी यू नहीं लिख सकते. यू शल चेक यूर वर्क. ठीक है, शल ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. अगर किया भी जाता है तो आई और वी के साथ किया जाता है, अदरवाइज किसी के साथ नहीं किया जाता. ये बात दिमाग में रखिएगा. इन योर टेस्ट आई कैन गिव दिस क्वेश्चंस इन द एरर डिटेक्शन. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा. ठीक है, सो ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा थे आप लोगों को समझाने के लिए. सही है, लेट्स मेक अ सेंटेंस फॉर द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ताकि हम इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव सीख सकें. फॉर एग्जाम्पल दे विल, देखिए दे के साथ मैंने विल लगाया, शल नहीं लगाया. दे विल कंडक्ट द टेस्ट. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यानी इन कमिंग टाइम यानी इन फ्यूचर वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे. तो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिंपल इसमें फ्यूचर एक्शन शो कर रहे हैं. नेगेटिव बनाना इसका बहुत ही आसान है. नेगेटिव बनाना आसान क्यों है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब गिवन है. याद रखिएगा, अगेन रिपीट करूँ, जहाँ भी विल और शल देखे वो फ्यूचर टेंसेज होंगे. ठीक है, सो अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपली हम लोग विल या शल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे. सो इट विल बी लाइक दे विल नॉट कंडक्ट दी टेस्ट. ठीक है, अब अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करें, सो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी विल पहले आ जाएगा. सो इट विल बी विल दे कंडक्ट द टेस्ट. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कैन कर देते हैं. गलती बेटा जी आप ये यूँ समझ लें कि यह पंक्चुएशन मार्क्स की गलती है, बिकॉज लैंग्वेज है ना बेटा, लैंग्वेज में ग्रामर में आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिस नहीं किया करें, ये आपके मार्क्स को डिटेक्ट करते हैं. फिर आप लोग परेशान होकर मुझसे पूछते हैं मिस हमारे मार्क्स कहाँ गए. ठीक है, सो इस तरह की मिस्टेक नहीं किया करें. इस तरह की मिस्टेक्स इग्नोर नहीं की जाती. अगर मैं इग्नोर कर दूँगी ना तो आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे. देन अपकमिंग टेस्ट, मतलब कोई भी जॉब वगैरह के लिए आप टेस्ट में अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, तो इसमें मिस्टेक में आप मतलब भूल जाएंगे कि ये कोई मिस्टेक है. ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक को अगर मैं अभी आइडेंटिफाई करती रहूँगी तो इन कमिंग टाइम आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी. सही है, ओके जी. अब इसका इंटरनेगेटिव बनाते हैं. सो ये हो जाएगा विल दे नॉट कंडक्ट द टेस्ट. ठीक है, सो इट इज सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं. अब आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू मेक दी सेंटेंसेस लाइक ऑलवेज 2 to 3 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं उसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के साथ. एंड मेक श्योर दैट यू सबमिट योर वर्क ऑन टाइम. अपना जो
होमवर्क है वो विथिन 24 आवर सबमिट करवाने की कोशिश क्या करें। वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट करवा देते हैं, पर एक दो जो है वो सम टाइम स्किप कर देते हैं। इफ़ यू आर फेसिंग सच टाइप ऑफ एनी प्रॉब्लम, पहले आप उसको शेयर कर दिया करें, लेकिन 24 आवर्स के अंदर अपना होमवर्क सबमिट करवाएं, ठीक है। ओके, इंस्टेड ऑफ डेट ऑल, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगले टेस्ट के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें इन सब टेंसेस की। अल्लाह हाफिज़।